नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्सिता सिंह। आपका घर आपका वास्तु में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में हम आपके घर की वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। आप हमें फोन भी कर सकते हैं और आप भी अपने घर के वास्तु के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-251-5341 और 0120-251-5342। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वास्तु विशेषज्ञ पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे ये भी जानेंगे कि आज क्या रहेगा खास, क्योंकि ठीक 2:05 में रोजाना पंडित जी आपको बताते हैं क्या होता है खास। तो आज के लिए क्या रहेगा खास पंडित जी? जी इप्सिता जी, आज का खास मुद्दा यह है कि आपके घर में विद्युत उपकरण कहाँ होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज रखने की सही दिशा क्या हो। घर में बिजली का मीटर किस दिशा में रखें, और यदि आपने उस दिशा में नहीं लगाया है, उसमें कोई दोष रह गया है तो क्या है उसका निदान, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2:05 पर। और आइए इस रिपोर्ट के जरिए भी देखते हैं कि क्या है खास आज 2:05 पर। बिल्कुल, तो आपका घर आपका वास्तु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको वास्तु संबंधी समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके लिए आप हमको फोन भी कर सकते हैं। लगातार हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। और आज 2:05 पर क्या होगा खास, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पंडित जी, वास्तु के जो छोटे टिप्स होते हैं, लोग अपने घरों में खुशियां कैसे लाएं, दिक्कतों को दूर कैसे रखें? जी देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको, जब आपको अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज रखने होते हैं तो उनके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र में कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे विधान बनाए गए हैं जिसको करके आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं। ये इस तरीके से है कि यदि आपने अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज कहीं गलत दिशा में रख दिए तो आपके घर की जो शुभ ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। जो भी आपके यहाँ खराब उपकरण है, जो बंद पड़े हैं, जो इस समय ठीक नहीं है, जो ऑर्डर में नहीं है, अगर आपने उनको कहीं बहुत अच्छे जगह पे, बहुत जागृत स्थान पे रख दिया जहां की ऊर्जा बहुत शुद्ध और शुभ है, अगर वहां पे आप रख दें तो आपको उसका भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन उपकरणों के माध्यम से आप अपने घर में समृद्धि ला सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि इनसे जो संबंधित स्थान है, आप इन उपकरणों को उनके स्थान पर रखिए, जिससे इनकी ऊर्जा आपके लिए कोई नकारात्मक न हो जाए, आपके विकास में कोई बाधा न डाले। बिल्कुल, और इसी बीच लगातार हमारे कॉलर्स भी हमको फोन कर रहे हैं। और इसी बीच हमको बबली ने फोन किया है। बबली, क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो आचार्य जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, हमारा जो घर का मुख्य द्वार है वो दक्षिण साइड है पंडित जी, और जो हमारी किचन है वो दक्षिण और पश्चिम में, लेकिन उसका फेसिंग उत्तर साइड में है। और जो हमारा चढ़ने वाला जीना है वो हमारा उत्तर साइड में है। इसमें कोई अगर वास्तु दोष है तो बताइए। जी बिल्कुल वास्तु दोष है। देखिए, एक तो दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार है जिसको हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा आज्ञा नहीं दी जाती है। दक्षिण पश्चिम में रसोई का स्थान नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम जो स्थान है वो राहु, केतु और यम का स्थान होता है। और अगर आपने उसमें भी उत्तर मुखी बना लिया है तो आप कर्ज के बोझ के तले दब सकते हैं, आपके लिए बहुत गंभीर परिणाम दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर का आग्नेय कोण, जो दक्षिण और पूर्व का कोना होता है, उसे जागृत करना होता है। आपको करना यह है कि आग्नेय कोण में एक लाल बल्ब जलाएं। अपने घर के प्रवेश द्वार पर, जो आपका दक्षिण मुखी प्रवेश है, पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर, एक फोटो यदि आप अपने प्रवेश द्वार पर स्थापित करते हैं बाहर की तरफ, और नियमित संध्या काल में उनकी आरती करते हैं, तो निश्चित आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये पूरे घर का जो भी दोष है, जो सीढ़ियां गलत हैं उत्तर में, या जो आपका किचन या प्रवेश द्वार का दोष है, वो तत्काल दूर हो जाता है। बिल्कुल। और पंडित जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और उनको सही जगह पर रखने की, अगर उनको सही जगह पर नहीं रखा जाता है तो उसका कितना बुरा असर हो सकता है? इसके प्रभाव बहुत ज्यादा विपरीत होते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है, मेरे एक जानने वाले के घर में आग्नेय कोण में विद्युत का मीटर होना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवाया। किसी वास्तु शास्त्री की सलाह से उन्होंने पूरे घर को तोड़ करके फिर से बनाया, और उन्होंने जो अपनी कोठी बनाई, नीचे वायरिंग पूरी उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में करा दी, अर्थात वायव्य कोण में उन्होंने बिजली का
मीटर स्थापित कर दिया और एक बार फाइनल लुक के लिए मुझे बुलाया कि एक बार आप आकर के देख लीजिए। मैंने देखते ही कहा कि इतना बड़ा वास्तु दोष है, आपने पूरा घर अच्छा बनाया, आपके वास्तुशास्त्री ने ये बात नहीं बताई। और उन्होंने मुझसे पूछा इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। मैंने कहा कि उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो संतान के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, वहां पे विद्युत मीटर होना आपके संतान के अंदर कोई बहुत बड़ा चारित्रिक दोष ला सकता है। इप्सिता, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वो बहुत संस्कारी परिवार और उनका बच्चा बहुत ज्यादा संस्कारी, और एक दिन अगले दिन जब सुबह उठते हैं अखबार की खबरों में हेडलाइंस होती है उनका बच्चा अवैध असलहों के जखीरे के साथ पकड़ा जाता है। इस तरीके के वास्तु दोष इतने दुरागामी परिणाम हो सकते हैं, आपने कभी नहीं सोचा होगा। परिवार का, खानदान का नाम खराब हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए बहुत सरल से उपाय हैं। आपको उसको दोबारा तोड़ करके फिर से नहीं बनाना है, लाखों करोड़ों के खर्च में नहीं जाना है। छोटे छोटे वैदिक उपाय कर्मकांड के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, पंडित जी की खासियत भी यही है कि बिना तोड़फोड़ के आपको उपाय बताते हैं और आपको कुछ तोड़फोड़ अपने घर में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिना ये तोड़फोड़ किए अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले घर की ऊर्जा का संचार जहां से होता है वो बिजली का मीटर होता है, और बिजली के मीटर की किस तरीके से, कहां जगह होनी चाहिए उसकी, किस तरीके से उसमें बदलाव होने चाहिए, पंडित जी आप जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए घर में जो बिजली का मीटर है वो घर की ऊर्जा को संचारित करता है। आपके घर में जो शुभ ऊर्जा आ रही है वो कहां से आ रही है। आपके घर को जागृत करने का जो स्थान है वो दक्षिण और पूर्व का कोना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दक्षिण पूर्व के कोने में आपको अपनी रसोई बनाने का नियम बताया गया। विद्युत संबंधी जो भी विशेष उपकरण है, विशेषकर आपके घर में सप्लाई के लिए जो मीटर लगाते हैं, वो आप आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र में लगाएं। आपको यदि अपने घर में फ्रिज रखना है तो फ्रिज रखने का स्थान जो है आपके किचन में या तो वो दक्षिण पूर्व हो सकता है। यदि दक्षिण पूर्व संभव नहीं है तो आप अपने किचन के उत्तर और पश्चिम कोने में, क्योंकि वो जल क्षेत्र, जल प्रधान भी होता है रेफ्रिजरेटर, आप वहां भी रख सकते हैं। उसके साथ साथ किचन में यदि आपको ओवन रखना है और उसके बाद और दूसरे उपकरण रखने हैं, गीजर लगाने हैं, तो उनका स्थान भी दक्षिण पूर्व ही होता है। यदि दक्षिण पूर्व नहीं हो पा रहा है तो दक्षिण पूर्व से सटा हुआ जो पूर्वी क्षेत्र है आप उधर रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर बारी आती है कि घर में टेलीफोन रखने का स्थान कहां है। अब तो वैसे फिक्स लाइन का एक चलन ही समाप्त होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जहां लोग अभी भी प्रयोग करते हैं तो टेलीफोन रखने के लिए विशेषकर ऑफिसेज में, घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। और उसके बाद टीवी को अक्सर देखा गया है लोग दक्षिण या पश्चिम मुख रखते हैं। टीवी कभी भी दक्षिण या पश्चिम मुख नहीं रखनी चाहिए। आप उसको दक्षिण और पूर्व के कोने में रखें, पूर्वी दीवार पर लगा के रखें। यदि पूर्व संभव नहीं है तो आप उत्तर पूर्व में रख सकते हैं। आपको ऐसा बैठना है कि जब भी आप टेलीविजन देखते हो तो आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व हो। इस तरीके से यदि आप अप्लायंसेज रखते हैं तो निश्चित ही आपके घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। इन उपकरणों के माध्यम से आपके जीवन पर कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, आपको उनका अच्छा लाभ ही मिलता है। बिल्कुल, और इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सही जगह पर रखना है। इसी बीच लगातार हमारे कॉलर्स हमको कॉल कर रहे हैं। बंटी ने हमें जयपुर से कॉल किया है। बंटी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। हाँ जी, मैं यूँ कह रही हूँ मेरे बेटे की है ना उम्र हो गई, 30 साल हो गए, उसकी मैरिज नहीं हो रही है और काफी रिश्ते आ रहे हैं पर वो लौट के वापस नहीं आते हैं। और उसकी पढ़ाई के अनुसार इंजीनियर MBA है पर उसको जॉब भी है ना अच्छा नहीं मिल पा रहा, जैसे उसको पेमेंट भी अच्छा नहीं हो रहा और वो है ना मतलब गुस्सा बहुत आने लग गया उसको। जी देखिए, मुझे ये समझ में आता है कि आपके घर में बंटी के रहने का जो स्थान है और उसके साथ साथ आपके घर में उत्तर और पूर्व बहुत ज्यादा दूषित दिशाएं हैं। तो सबसे पहला तो आपको सुझाव ये है कि घर का उत्तर और पूर्व का जो क्षेत्र है उसको खुला रखें। अगर उधर खिड़कियां हैं तो उनको खोल करके रखना चाहिए। कम से कम 4 घंटे नियमित वो स्थान खुला रहे, जिससे आपके घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश हो सके। और उसके बाद उस स्थान पे यदि आप नमक के पानी का पोछा लगवाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, वहां गंदगी बिल्कुल ना रखें, स्टोर ना हो, गंदी चीजें वहां ना हो, आपने कोई भी सामान उधर डंप ना किया हो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके घर में बंटी के लिए यदि आप उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र निश्चित कर देते हैं तो उसकी जॉब भी जल्दी लग जाएगी, बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगेगा। जो उसकी जिम्मेदारी है, जितनी उसकी पढ़ाई है, जो उसकी योग्यता है, उसके अनुसार उसको काम भी मिलेगा और वेतन भी मिलेगा। उसके विवाह की जो बाधा है वो भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी बीच हमको मध्य प्रदेश से शीला ने भी कॉल किया है। शीला जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा भी मकान बन रहा है, वो दक्षिण मुखी द्वार है और पंडित जी 3 कमरे हैं अभी जो बन रहे हैं और मेरे पति वकील है, उनका ऑफिस किस दिशा में रहना चाहिए पंडित जी? और मेरा जो सिंक है वो ईशान कोण में है और पूर्व मुखी रसोई है। और पंडित जी मेरा जो मंदिर बन रहा है वो पश्चिम मुखी, 3 कमरे हैं पंडित जी।
तो पंडित जी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे घर में कभी कोई संकट ना आए, मेरे बच्चे। जी बिल्कुल, देखिए आपके पतिदेव वकालत करते हैं, तो वकालत करने वाले लोगों को दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार या दक्षिण मुखी निवास करना बहुत शुभ हो सकता है, उनको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। उसके लाभ में और वृद्धि कैसे करें, उससे आपको नुकसान ना हो, कैसे उसका पूरा लाभ मिले, तो उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप भगवान हनुमान का एक पंचमुखी चित्र लेकर के अपने प्रवेश द्वार पे स्थापित करें, या किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करा करके अपने प्रवेश द्वार पे लगाएं। कुछ ऐसी प्रक्रिया भी होती है कि जब आप घर बना रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, द्वार के अंदर कुछ यंत्र सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार है, उसके दुष्प्रभाव रुक सके, उसके शुभ फल आपको मिल सके, उसके लिए कुछ उपाय करना होता है, कुछ यंत्र स्थापित करने होते हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र यदि आपके प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका किचन अपनी जगह ठीक है, मंदिर में थोड़ा सा संशोधन करना होगा। मंदिर पश्चिम मुखी मत रखिए, मंदिर पूर्व मुखी रखिए, उत्तर या पूर्व की तरफ आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और लगातार पंडित जी हमारे साथ बने रहेंगे और आपसे हमारी चर्चा भी जारी रहेगी बिना तोड़फोड़ के। अगर आप भी अपने घर से वास्तु दोष हटाना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम से जरूर जुड़े। तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, साथ ही में आप हमें अपने ईमेल्स भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapka.vastu@network18online.com। आपके मेल्स भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपका घर आपका वास्तु में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और लगातार हमारे साथ पंडित जी बने हुए और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज और उनको सही जगह पर रखने की। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज खासतौर से अगर बिजली का मीटर सही जगह पर ना हो तो बिना तोड़फोड़ क्या किया जा सकता है पंडित जी? बिल्कुल इप्सिता, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है और सबसे ज्यादा यही दोष होता है कि आपका विद्युत मीटर आप अपनी जगह पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान नहीं होना है, आपको पूरी वायरिंग फिर से नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है। आग्नेय कोण स्थान होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र जो होता है वो विद्युतीय उपकरण और विशेषकर बिजली के मीटर के लिए होता है। यदि आपका बिजली का मीटर उस स्थान पे नहीं है तो आग्नेय कोण के देवता होते हैं मंगल देवता। मंगल यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके आप अपने घर के मंदिर में अर्थात पूजा स्थान में रखें, नियमित उनका पूजन वंदन करते रहें, कभी भी अग्नि संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। आपके घर में जो भी दोष है विद्युत मीटर का वो तत्काल दूर हो जाएगा। ये तो आज बात हुई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, लेकिन लगातार हमें ईमेल्स भी मिलते हैं अपने दर्शकों से। और इस बीच हमें रविंद्र कुमार चौधरी ने केयोंझार से ये ईमेल भेजा है, उड़ीसा से ये ईमेल भेजा है अपने नक्शे के साथ। और काफी दिक्कत है इनको अपने घर में, अपने बिजनेस में, आपसी रिश्तों में। पंडित जी क्या उपाय दिया जा सकता है रविंद्र को बिना तोड़फोड़ किए? रविंद्र जी, आपका नक्शा मैंने देखा। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ईशान कोण में पूरी सीढ़ियां आ रही हैं और उसके साथ साथ ऐसे कई सारे दोष है, जैसे ईशान कोण में एक बहुत बड़ा स्टोर इसमें दर्शाया गया है। इन दोषों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं, ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, आपके जीवन का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि ये जो आपके घर में ईशान कोण में जो स्टोर बना हुआ है उसको आप साफ सुथरा रखें, वहां पे आपको खुला रखना है। आप यदि संभव हो सके तो वहां पे अपना पूजा स्थान बना लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसी बीच गाजियाबाद से प्रिया शर्मा ने भी हमें एक ईमेल भेजी है, जो कि काफी परेशान है अपने घर में पंडित जी। और वो चाहती है कि जितनी भी दिक्कतें हैं, कले कलेश जो घर में है वो निकले और बिना तोड़फोड़ ही वास्तु दोषों से उनको छुटकारा भी मिल जाए। प्रिया, देखिए, आपके घर में पश्चिम में बहुत बड़ा दोष है। पश्चिम जो है आपके घर का वो डाउन है, अर्थात उधर वहां पे बेसमेंट बनाया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करा लेना, प्राण प्रतिष्ठा करा करके आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और वहीं योग्य ब्राह्मणों द्वारा वास्तु दोष निवारण मंत्र, जो वास्तु देवता का मंत्र है, यदि उसका जाप आप अपने घर में करा लेते हैं, छोटा सा अनुष्ठान बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और इसी बीच जयंती ने भी हमें नोएडा से एक ईमेल भेजी है और वो भी जानना चाहती है अपने घर के बारे में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ वो फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। जयंती, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे जो घर का है मेन एंट्रेंस जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है और किचन हमारा दक्षिण बीच में है, पश्चिम बीच में, मिडिल में। तो ये क्या ठीक है हमारी ये पोजीशन? देखिए जयंती, ये दक्षिण पश्चिम का जो प्रवेश द्वार है हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत अशुभ माना जाता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पश्चिम जो है वो दिशा नहीं होती, रसोई की दिशा जो है रसोई बनाने के लिए वो दक्षिण और पूर्व का क्षेत्र होता है, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म
पूर्वमुखी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि अपने प्रवेश द्वार को आप साफ सुथरा सुसज्जित रखें। प्रवेश द्वार के दोनों तीनों तरफ आप स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बना सकते हैं और संध्याकालीन समय में एक बार यदि आप द्वार पे अगरबत्ती दिखाएं तो आपको लाभ मिलेगा। आप एक छोटा सा प्रयोग ये कर सकते हैं कि हल्दी से, कुमकुम से स्वास्तिक रोज जमीन पे आप 21 दिन बनाना शुरू करें अपने प्रवेश द्वार के पास और उनकी आरती कर लिया करें। ये प्रयोग करने से जो दक्षिण और पश्चिम का प्रवेश द्वार का जो दोष है वो तत्काल दूर हो जाएगा। अपनी रसोई में आप एक काम ये कर सकते हैं कि पूर्व में, दक्षिण पूर्व में एक शीशा ऐसा लगाइए जो आपका पश्चिम मुखी प्लेटफॉर्म है, जहां आपकी रसोई रखी है, गैस रखी है, वो उसमें दिखना शुरू हो जाए दक्षिण पूर्व में, तो उसका दोष आपके ऊपर कुछ कम लगेगा। पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं होगा लेकिन कुछ कम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। लगातार और शानदार तरीके से हमारे दर्शकों को बताते हैं कि बिना तोड़फोड़ किस तरीके से वास्तु दोषों से आपको छुटकारा मिल सकता है और किस तरीके से आपके घर में खुशियां वापस लौट आ सकती हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।